वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस सीएमई ड्रामा। सो गाइस, मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 70 मार्क्स इन अकाउंट्स, हाउ आई स्कोर थिंग्स। सो गाइस, मैंने अपने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में जो है 70 मार्क्स स्कोर किए थे, जो अच्छे ही है आई थिंक सो। So how you can also score 70 marks in accounts, यही ट्रिक मैं आज आपको बताने वाली हूँ गाइस कि कैसे आप लोग भी जो है अकाउंट्स में 70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। सो जस्ट फॉलो द ट्रिक्स विच जो मैं आपको बता रही हूँ, बस उनको फॉलो करो गाइस और आपके भी 70 मार्क्स आ सकते हैं, बिकॉज अकाउंट जो है वो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। स्पेशली अकाउंट्स बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, बहुत सारे लोग जो है अकाउंट्स को ही ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रखते हैं। फाउंडेशन में भी मेरा भी फेवरेट अकाउंट्स ही था। एंड बिकॉज जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं खास करके वो अकाउंट्स पढ़कर ही आते हैं। सो अगर हम अकाउंट्स में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे और बाकी में बैलेंस बन जाएगा फिर अपने आप ही। ओके, सो यस, आप अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करके बाकी सब्जेक्ट्स में भी अपना अच्छा बैलेंस बना सकते हो, जिससे आपका एग्रीगेट भी आसानी से बन जाएगा गाइस। सो गाइस, कुछ ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जस्ट फॉलो दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली ट्रिक ये होती है ना कि गाइस, जब भी कोई डाउट आता है अकाउंट की क्लास में, आपके जो फाउंडेशन की अकाउंट्स की क्लास होती है उसमें आपको जब भी कोई डाउट आता है तो आस्क आज दैट डाउट, उस डाउट को पूछो और उसी दिन उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करो। यस, जब हम किसी भी चीज को, अगर हमें किसी चीज के ऊपर डाउट आता है एंड जैसे मुझे कोई डाउट आता था तो मैं उसी दिन अपनी सर मैम से जाके पूछ लेती थी कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है जो आपने समझाया, सो प्लीज यू कैन रिजॉल्व माई डाउट। सो या वो रिजॉल्व कर देते थे। एंड होता क्या था कि वो मुझे याद रह जाते थे, बिकॉज जब हम किसी से पूछते हैं, वो जब हमें समझाते हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बिकॉज वो चीज हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रिकॉल रहती है गाइस। एग्जामिनेशन में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे कि मेरा ये डाउट था और ये मैंने खुद ही सॉल्व किया था, तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। सो फर्स्ट, जो नेक्स्ट वन है गाइस वो ये है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो मेरा अकाउंट का सब्जेक्ट है उसमें मैं 100% अटेंशन जो है अपनी आईसीएआई मॉड्यूल को ही दूं। मैंने भी कोशिश की थी कि मैं दूसरी बुक्स का भी कुछ रेफर कर लूँ, लाइक आरटीपी सॉल्व कर लिया, एमटीपी सॉल्व कर लिया, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया। बहुत फोकस हम देते हैं क्योंकि सबको पास होना होता है ऑब्वियसली। लेकिन गाइस, मैंने खुद ने नोटिस किया था कि हम कुछ भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, पेपर जो है वो आईसीआई मॉड्यूल से ही आता है। 100% तो नहीं कह सकते, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो जाते हैं उसमें, बट 70 to 80% जो पेपर होता है गाइस वो आईसीआई मॉड्यूल से ही आता है। आप इजीली स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से कर ली तो। सो मेरा बहुत बहुत ज्यादा मैं फोकस करके बता रही हूँ गाइस, मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं आप सबको कि आपने सबने जो है बस आईसीआई मॉड्यूल को प्रेफर करो यार। आईसीआई मॉड्यूल को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे लोग आईसीआई मॉड्यूल को ज्यादा पढ़ते नहीं है। उनको लगता है कि ये सर अच्छी बुक दे रहे हैं, वो सर अच्छी बुक दे रहे हैं, किसी ने क्वेश्चन बैंक खरीद ली, महंगी महंगी बुक्स, बहुत प्रेशराइज हो जाता है माइंड। सो हमें क्या जरूरत होती है कि हम 100% अटेंशन नहीं दे पाते हैं। यस, इतना सीटिंग कैपेसिटी भी नहीं होता है कि हम पूरा दिन 10-10 12 घंटे पढ़े। सो यस गाइस, 3 बुक को प्रेफरेंस देने से अच्छा है गाइस एक ही बुक को प्रेफरेंस दो। 3-3 4-4 बुक शेल्फ को भरने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी है और आपको एक ही बुक पे मेहनत करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। यस, थर्ड पॉइंट ये है गाइस, जो नेक्स्ट वन मैं बता रही हूँ वो ये है कि आपको ना सारे सब्जेक्ट्स के सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, स्पेशली इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या करो गाइस, एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेट कैसे करेंगे आप? एलिमिनेट ऐसे करेंगे कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई यूनिक पॉइंट था, यूनिक एडजस्टमेंट था, तो मार्क दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, है ना। उसका समरी नोट्स बनाना स्टार्ट करो कि वो यूनिक पॉइंट, वो यूनिक एडजस्टमेंट जो है वो आप एग्जाम से बिफोर रिवाइज करके जब जाओगे ना तो आपको वो रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। ओके, दिस वन इज ऑल्सो, या आपको एक और चीज याद रखनी होती है गाइस कि
एक डिफरेंट समरी नोट बनाओ, उस समरी नोट में यूनिक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते जाओ, कॉन्सेप्ट लिखते जाओ और उसी कॉन्सेप्ट में मेंशन करो कि कौन से क्वेश्चन जो है इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इससे क्या होगा ना, आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने कौन से क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। सो ये एक ट्रिप होती है गाइज, ये अगर फॉलो करोगे तो काफी आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल जो है मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। बिकॉज मैंने ये कोई भी चीज आपको कहीं इंटरनेट वगैरह से ढूंढकर या फिर चैट नेट वगैरह से ढूंढकर या फिर चैट जीपीटी से लाकर नहीं बताई है, ये मैं अपनी पर्सनल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी फाउंडेशन जर्नी में वही बता रही हूँ। सो आप बस ऐसे फॉलो करोगे तो आपके जो है मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते गाइस। So guys, next one. What is the next one? So next one is कि आपको ना राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। गाइस बहुत सारे लोग ना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते अकाउंट्स की, या नहीं करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस करने में क्या होता है ना, आपकी जो है वो स्पीड बढ़ती है गाइस। ऑब्वियसली आता सबको है, पेपर कंप्लीट नहीं होता सी फाउंडेशन अकाउंट्स का, जिसकी वजह से जो है आपके मार्क्स उतने नहीं आ पाते जो आप एक्सपेक्ट करते हो। सो बहुत अच्छा होगा अगर आप, आपके सर, आपके मैम जो भी क्वेश्चन देते हैं एज अ होमवर्क, प्लीज कंप्लीट दैट। आप उन होमवर्क्स को जब कंप्लीट करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ऊपर से एक और चीज होती है गाइस कि जो मेहनत करता है वही आगे जाता है। हमारे सर हमेशा कहते थे कि जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। बट सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, आपको स्मार्ट वर्क भी करते आना चाहिए। आप अलग से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे फिर होमवर्क भी करोगे, उससे अच्छा ये है कि आप होमवर्क को ही पूरे डेडिकेशन के साथ सॉल्व करो, अच्छे से उन क्वेश्चंस की तरफ फोकस करो। उसके बाद जो आपको यूनिक लगे, जो आपको थोड़े ट्रिकी लगे, उन चीजों की तरफ फोकस करो। द नेक्स्ट वन गाइस इज द फॉर्मेट। अकाउंट्स के पेपर में फॉर्मेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। यस, आपको फॉर्मेट जैसा आईसीआई मॉड्यूल में दिया हुआ है वही सेम फॉलो करोगे ना, पूरे मार्क्स भी आ जाएंगे। आई थिंक आउट ऑफ मार्क्स भी आते हैं, लाइक 10 आउट ऑफ 10 किसी भी क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो आप, अगर आपको आईसीआई मॉड्यूल पूरा फॉर्मेट फॉलो करोगे ना। तो प्रैक्टिकल में स्कोर करना आई थिंक इजी होता है कंपेयर टू द थ्री डी सब्जेक्ट। सो यार आप आईसीआई मॉड्यूल को बहुत इज्जत दो यार, बहुत इज्जत दो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे, काफी ज्यादा अच्छे आएंगे। एंड अगर आपको सिर्फ पास भी होना है ना अकाउंट्स में, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का जैसे होता है उनका प्रैक्टिकल जो है वो वीक होता है, थ्योरी स्ट्रांग होता है। सो पास होने के लिए भी अगर आप सिर्फ मॉड्यूल करते हो ना तो काफी अच्छा हो जाएगा। बट आई थिंक आपको स्कोर करने के बारे में सोचना चाहिए। गाइस लास्ट थिंग ये है ना कि डोंट मग अप द थिंग्स। लाइक मैंने कोई रट्टा मार लिया, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया क्लास में लेकिन उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आया। सो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट। आपको क्या आना चाहिए, आपको उसका लॉजिक भी समझ में आना चाहिए। लाइक मेरे साथ क्या होता था ना, कभी कभी मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता था। ये समझ आता था कि यार ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है, इसके बाद ये स्टेप किया था, इसके बाद वो स्टेप किया था, बट ये समझ में आता था कि इसका लॉजिक क्या है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हमें बस वो क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो हम बस वही बात लेके बैठ जाते हैं कि या अभी मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों किया था। बट हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि आगप मत करो गाइस, समझो कि वो कॉन्सेप्ट क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो दैट आपको हमेशा जो है बाद में गिल्ट नहीं होगा। लाइक मुझे कई बार होता था कि मैंने काश वो समझ लिया होता, बिकॉज हम भूल जाते हैं, या वी फॉरगेट। हम भूल जाते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था एंड क्यों पढ़ा था। सो ऑलवेज ट्राई कि आप जो है अपना मगअप ना करो, समझो चीजों को। एक और पॉइंट है गाइस, जो लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये पॉइंट है कि आपको ना गाइस हमेशा 3 बार रिवीजन करना चाहिए। सीए फाउंडेशन में जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो 3 बार रिवीजन करोगे ना तो होगा क्या, आपको सारी चीजें याद रहेगी, आपको फॉर्मेट भी लर्न हो जाएगा। यहाँ तक कि मुझे ये भी याद हो जाता था कि कौन सा आंसर कौन से पेज नंबर पे था, और मेरे माइंड में ना एग्जाम में वो पेज आ जाता था। इतनी बार मैंने रिवाइज कर रखा था अपना सिलेबस। सो आपको अगर लग रहा है ना कि अगर आपको भी वो पेजेस याद आ रहे हैं, आपको पेज नंबर याद आ रहा है, नॉट एवरी टाइम बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं ना जिनके हमें पेज नंबर भी याद हो जाता है, जिनको हमने इतनी बार रिवाइज किया होता है कि हमें वो याद हो जाता है। सो दैट्स ऑल गाइस, ये सारी ट्रिक फॉलो करो एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर 17 मार्क्स। एक मैं बात करना चाहती थी कि गाइस मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपलोड भी कर रही हूँ, बट लोग देखते हैं, बट आप लोग देखते हो बट उसे शेयर नहीं करते और ना ही लाइक करते हो।
ये एक तरीके से डिमोटिवेट करता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज के लिए या फिर लाइक्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये मुझे पसंद है कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ, आप लोगों की हेल्प करूँ, बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने काफी सीखा है, तो आई जस्ट वांट कि मैं वो आपके साथ सबके साथ शेयर करूँ। सो प्लीज गाइस सपोर्ट मी, गिव मी थम्स अप, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले। एंड एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो लाइक कर दे यार, एंड कमेंट करो कि आपको वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए, अगर चाहिए तो। यस, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल गाइज, हमेशा से मैं आपकी हेल्प करूंगी। सो यू कैन कमेंट।